जाओ, अब फैसला तुमसे करवाऊंगा। आज के दिन, ये आज का दिन तुम्हारे ذہن में है, अली की मौलाइयत का दिन। आज के दिन मैंने दीन को कामिल किया, नेमत को तमाम किया, और आज के दिन मैं दीन से राजी हुआ। यानी कल तक न दीन कामिल था, न नेमत तमाम थी, न अल्लाह राजी था, ला इलाहा इल्लल्लाह था, मोहम्मद रसूलुल्लाह था, उसके बावजूद न दीन कामिल था, न नेमत तमाम थी, न अल्लाह राजी था। इधर अलीउल वलीउल्लाह आया, अल्लाह राजी हुआ। भाई ये जो मरहले फिक्र है, इस मरहले फिक्र पर अपने मोहतरम सुनने वालों को रोक दूंगा। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैं तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर रहा हूँ। वो लोग जो अल्लाह तआला के हुकूम को अल्लाह जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो दिन दिखलाया कि जुमे के खुतबे सुनने में आ रहे हैं, वरना हमने तो सूरह जुमा में पढ़ा था कि रसूल को छोड़ के चले जाया करते। देखो जुमे का दिन है, सूरह जुमा का तर्जुमा जाके जरूर देखना। तो अब हम तो इतिहास में मुस्लिम के आए और हमने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया। हम सिलसिले रसूल को ज्यादा खराब नहीं करेंगे, जहाँ ले आए हैं वहाँ बात में कम हो जाएगी। और जब आप वक्त को आज से भी मैंने हमारे को और आज और अभी रसूल दिया और आज के दिन हमारे लिए आगे राशि हो गया। नेमत कब तमाम हुई? अभी के दिन अल्लाह का राजी हुआ, अभी के दिन दीन का मुकम्मल हुआ, अभी के दिन रुक जाओ, दीन का मुकम्मल हुआ। गदीर के दिन 18 दिलीज तो बस इतना बता दो कि 18 दिलीज से पहले दीन मुकम्मल था या नाकिस? नाकिस था ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब अल्लाह ये कह रहा है कि मैंने गदीर के दिन दीन को कामिल किया, इसका मतलब ही ये है कि इससे पहले दीन कामिल नहीं था, नाकिस था। अब एक सवाल तुम्हारे ज़हनो दिलो दिमाग से करना चाह रहा हूं, और यहाँ बात को मैं रोक दूंगा, यहाँ गुफ्तगू रुक जाएगी। गदीर से पहले दीन नाकिस था, गदीर के दिन दीन कामिल हुआ। अच्छा बताओ, दीन का वारिस कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। दीन के वारिस, दीन के मालिक, दीन के लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा तो दीन तो गदीर के दिन कामिल हुआ, उससे पहले नाकिस था। ये जो वारिस दीन है जिसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या ये भी नऊजुबिल्लाह नाकिस से बाद में कामिल हुए? सवाल है, जहां जहां मेरे मुसलमान दोस्त मुझे सुन रहे हैं उन सबसे सवाल है कि भाई दीन तो कामिल हुआ है गदीर के दिन, और वारिस दीन है मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो क्या नऊजुबिल्लाह पहले नाकिस से बाद में कामिल हुए? कोई नहीं मानता। सब कहते हैं कि भाई दीन बाद में कामिल हुआ, पहले नाकिस था, लेकिन वारिस दीन पहले दिन से कामिल था। तो जब दीन नाकिस था उस वक्त तो अल्लाह ने वारिस को कामिल रखा, और जब दीन कामिल हो गया तो क्या नाकिसों के हवाले कर दोगे? नहीं, अब कामिल दीन के लिए वारिस कामिल होगा। मिंबर लाओ। क्या अजीब कमाल की बात है। बस मैंने तकरीर को अपने आखिरी मरहलों से करीब कर दिया। मिंबर लाओ। भाई देखो यहाँ मिंबर मौजूद है, और अगर मैं केमाड़ी पर ले जाके मजमे से कहूँ मिंबर लाओ, तो मेरी दिमागी सेहत पे तुम्हें शुबा हो जाएगा कि जनाब निश्चित बात छोड़ के आप केमाड़ी क्यों आए हैं। अच्छा फिर भी मुमकिन है कि आप केमाड़ी में मिंबर लेके आ जाए मेरे लिए, ढूंढ ढांड के ले आए, पूरे शहर में बड़े मिंबर हैं। अच्छा, लेकिन अगर मैं सुपर हाईवे पे ले जाऊं बीच रास्ते में और कहूं जनाब मिंबर लाइए, मुझे एक बड़ी अहम तकरीर करनी है, तो आप मेरी दिमागी सेहत पे शुबा करेंगे,
कराची छोड़ के आए हैं, कह रहे हैं मिंबर लाओ। खुदा की कसम, मदीना छोड़कर, मक्का छोड़कर, पैगंबर गदीर खुम के रेगिस्तान में कहते हैं मिंबर लाओ। सीधी बात है, मिंबर लाओ। लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, अब इस जंगल में और इस बयाबान में तो मिंबर लाना मुमकिन नहीं है। कहा अच्छा, अगर मिंबर नहीं ला सकते तो मिंबर बनाओ। ये नबूवत है, देखो ये नबूवत है, ये किसी अहमक बादशाह का हुक्म नहीं है। ये कायनात का सबसे बड़ा नबी बोल रहा है, कायनात का सबसे बड़ा इंसान, खातमुन नबीयीन कहता मिंबर लाओ बयाबान में, मिंबर लाओ। जब कहलवा लिया कि मिंबर नहीं ला सकते, कहा मिंबर बनाओ। कहा या रसूल अल्लाह, मिंबर बनाने के लिए कुछ औजार तो चाहिए ना, औजार तो नहीं है हमारे पास। कहा अच्छा, तो मिंबर ला नहीं सकते। कहा या रसूल अल्लाह नहीं ला सकते। कहा मिंबर बना नहीं सकते। कहा या रसूल अल्लाह नहीं बना सकते। कहा ये जो ऊंट खड़े हैं, मशहूर वाकया है, मैं तो एक जुमले की रहमत दे रहा हूँ, ये जो ऊंट बैठे हुए हैं ना और खड़े हुए हैं, इनकी पीठ से काठियां उतारो, जिसे तुम पालाने शुगर के नाम से याद करते हो, काठियां उतारो, इन्हें तले ऊपर रखते जाओ, मिंबर बन जाएगा। भाई काठियां उतरी, तले ऊपर रखी गई, मिंबर बन गया, मिंबर बन गया। तो या रसूल अल्लाह, आप मक्के से मिंबर लेके क्यों न चले? या रसूल अल्लाह, बनवा के ले चले होते। कहा नहीं, तजुर्बा करवाना है कि जब मेरे बताए पे गए तुम मिंबर नहीं बना सकते तो मिंबर वाला कैसे बना लोगे? क्यों सजाया जा रहा है? जनाबे सलमान बोल के कहते हैं तुम्हें जूता लगाया जा रहा है। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए नारा मैं नहीं मानता, दोनों हाथ बुलंद करके नाराए। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब सिलसिला फिक्र इस मकाम से आगे नहीं जाएगा। मिंबर लाओ, नहीं ला सकते, मिंबर बनाओ। अच्छा, मिंबर बना, हुक्म रसूल से बना, और उस मिंबर पर पैगंबर अकरम अली को लेके बुलंद हुए, अली की मौलायत का ऐलान किया, नीचे उतरे, कहा भाई ये काठियां उठाओ और अब नाकों की पीठ पर ले जाके दोबारा रख दो। भाई यही तो हुआ। तो गदीर खुम में रसूल ने अजीब तजुर्बा करवाया, मिंबर बनवाया भी, मिंबर तोड़वाया भी। भाई तुमने कभी गौर किया इस जुमले का मफहूम तुम तक पहुंच गया? इन गदीर में रसूल ने मिंबर बनवाया भी, मिंबर तोड़वाया भी। रसूल का एक मिंबर था मदीने में, जिस पर पैगंबर अकरम आयात की तिलावत करते थे, तफसीर बयान करते थे, फिक़ह बयान करते थे, शरीयत के अहकामात बयान किया करते थे। वो मिंबर रहा और बाद में बुजुर्गों के इस्तेमाल में रहा, बहुत दिनों तक वो मिंबर रहा। तो था रसूल का एक मिंबर, लेकिन गदीर में मदीने वो मिंबर था, बहुत दिनों तक था, कई 100 साल तक वो मिंबर रसूल महफूज रहा है मस्जिद नबवी में। अब आज न हो तो न हो, ठीक है ना? तो रसूल उस मिंबर को लेकर नहीं चले थे, चल सकते थे ना? नहीं, गदीर में मिंबर बनवाया भी और अली की मौलाइयत के बाद मिंबर तोड़वाया भी। बतलाना ये था कि मदीने के मिंबर पर जो चाहे बैठ जाए, मौलाइयत के मिंबर पर या मैं बैठूंगा या नहीं बैठेगा। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो रही है। इससे ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा। सुखनहाय गुफ्तनी तो बहुत हैं और इंशाअल्लाह औकात आते रहेंगे और बातें होती रहेंगी। इस मकाम पर बात को मुकम्मल करने जा रहा हूँ। ये अली की जो मौलायत है ना, इसे आसान न समझना। दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है नमाज। हुक्म नमाज आया, जब हुक्म नमाज आया तो रसूल ने मजमा जमा करके हुक्म नमाज नहीं सुनाया।
کہ مجمع جمع کرو نماز واجب ہو گئی. بس میری تفریح تمام ہو گئی. اچھا حکم روزہ آیا, ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی ہوں. رسول نے مجمع جمع کر کے حکم روزہ نہیں سنایا. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, ہم نے حج کو واجب کر دیا ان لوگوں کے لیے جو مستطیع ہیں. ٹھیک, مجمع جمع کر کے نہیں سنایا. لوگ ملتے گئے, رسول بتاتے گئے نماز واجب ہو گئی, روزہ واجب ہو گیا, حج واجب ہو گیا وغیرہ. یہ پہلا اور آخری حکم ہے علی کی مولائیت کا کہ پیغمبر نے مجمع جمع کیا ہے اور مجمع جمع کر کے علی کی مولائیت کا اعلان کیا ہے, اور اس شان کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ پیغمبر اکرم علی کو لے کر منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور علی کے فضائل بیان کرنے لگے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ فرش پر بیٹھ کر علی کے فضائل سنتے رہے. تو آج تاریخوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ سنت رسول ہے منبر پر بیٹھ کر فضائل علی بیان کرنا, اور سنت صحابہ ہے فرش پر بیٹھ کر فضائل علی سننا. اب جو مجلس علی کا دشمن ہے وہ سنت رسول کا بھی دشمن ہے, سیرت صحابہ کا بھی دشمن ہے. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں, تقریر اس مرحلے پر رک گئی. مولائیت کا اعلان ہو گیا. مولا کے معنی جانتے ہو؟ مولا کے معنی جانتے ہو؟ مولا, اچھا جیسے لفظ اللہ ہے نا کہ سارے صفات کمال کے مجموعے کا نام ہے اللہ. مخلوق کی ساری کمال کی صفتوں کے مجموعے کا نام ہے مولا. جب وہ مولا ہے تو اس کے پاس علم بھی کمال پہ ہے, تقویٰ بھی کمال پہ ہے, عدالت بھی کمال پہ ہے, شجاعت بھی کمال پہ ہے, غیب بینی بھی کمال پہ ہے.